वाली है। आप परीक्षा को लेकर तनाव में हैं। चलिए आज आपके तनाव को दूर करते हैं। हाउ टू गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है आप परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम अच्छे अंक ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता और आपसे बड़ा अपने आप का स्वयं का सुधारक कोई हो नहीं सकता। दूसरों का टाइम टेबल वो फॉलो करते हैं जो अपना टाइम टेबल नहीं बना सकते। सबसे पहली चीज, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। पूरे दिन को एक समय सारणी के तहत बांट दीजिए। आपको कब पढ़ना है, आपको कब सोना है, कब खाना है और कितनी देर खेलना है, किस विषय को कितना समय देना है, यह आप निर्धारित कर दीजिए। इससे आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे। दूसरा बिंदु हम लेते हैं स्वमूल्यांकन। आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है आप क्या करते हैं, कितना गलत करते हैं, कितना सही करते हैं, समय का कितना दुरुपयोग करते हैं, कितना सदुपयोग करते हैं। आपको अपना मूल्यांकन करना है। पिछले सालों के पेपर, सैंपल पेपर्स रिवाइज करके फिर अपने आप का मूल्यांकन करें और देखें कि आपको कौन से पेपर में किस विषय में कितना समय लग रहा है और उसी विषय को ज्यादा समय दें जिस विषय में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं। तीसरा बिंदु हम लेते हैं पूरी नींद और पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो आप कुछ देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क थक जाता है तो जरूरी होता है 15 मिनट आधा घंटा के लिए हम बीच में ब्रेक लें, थोड़ा आराम करें। उसको बोलते हैं झपकी लेना। आप आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम से लेट सकते हैं। सोना नहीं है, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए और उसी समय हमें सोना है। क्योंकि लगातार पढ़ते रहने से हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं। बीच में आराम करना भी बहुत जरूरी होता है। कम से कम 7 या 8 घंटे रात को नींद भी अवश्य लें। खान पान का ख्याल रखें। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। खान पान का ख्याल रखें। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते समय ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो आप में आलस्य पैदा करें। शाम को हल्का खाना लें, सुबह हल्का नाश्ता लें, दोपहर को आप अच्छा खासा भोजन ले सकते हैं। चाय कॉफी थोड़ी थोड़ी मात्रा में 1-2 बार ले सकते हैं ताकि नींद ना आए और ज्यादा गरिष्ठ तेलीय भोजन ना लें। अगला बिंदु हम लेते हैं दोहराई, रिवीजन। आपको पता होता है आप किस विषय में कमजोर हैं, किस विषय की आपकी अच्छी तैयारी है, उसकी दोहराई करें। और कुछ चैप्टर, कुछ पाठ, कुछ कविताएं, कुछ लेसन ऐसे होते हैं जिनकी आपकी अच्छे से तैयारी होती है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको आप सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। उन्हीं पर ज्यादा फोकस करें और उनकी अच्छी तरह से तैयारी करें। और दूसरी चीज, हर सब्जेक्ट के हिसाब से ये अंदाजा लगाएं कि मुझे किस विषय को कितना ज्यादा समय देना है और किस विषय को कम। वैसे तो सभी विषय बराबर होते हैं, लेकिन अलग अलग कैचिंग पावर के हिसाब से, आपकी ग्रहण करने की क्षमता के हिसाब से हर विषय की अलग तैयारी हर विद्यार्थी की अलग होती है। तो अपनी रुचि के हिसाब से विषय की तैयारी करें और उस विषय को जरूर ज्यादा समय दें जिसमें आप कमजोर मानते हैं, अपने आप को ये मानते हैं कि मेरे अंक इसमें कम आएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखकर ना लिखें, लिख कर देखें। अगला बिंदु हम ले रहे हैं लिखकर पढ़ने की आदत डालें। ये एक बहुत ही अच्छा विषय है। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो एक रफ कॉपी अपने पास रखें, पेंसिल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। हर चीज को लिखकर देखेंगे तो आप उसे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी कोई चीज लिखकर पढ़ी गई है वो हमेशा जल्दी याद होती है। तो लिखकर पढ़ने की आदत डालें। अपने नोट्स खुद बनाएं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे लेसन ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके खुद नोट्स तैयार करें। आवश्यकता पड़ने पर आपको पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, वो महत्वपूर्ण नोट्स ही आप पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आप उसे अपने हाथों से लिखकर नोट्स तैयार करेंगे आपको याद भी बहुत जल्दी होगा।
और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है खुद को बेहतर बनाएं। आपको ये नहीं देखना है मेरी प्रतियोगिता किसके साथ है, आपको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। और जब आप अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास में जुट जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप ही श्रेष्ठ हैं और आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बड़ा सुधार का आपका कोई नहीं है। आप स्वयं में सुधार कर सकते हैं, स्व प्रेरित होकर के अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तनावग्रस्त ना रहें। जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं, ये परीक्षा तो छोटी सी परीक्षा है, इसे आप आसानी से पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर लेकर के पास कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।